Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn poem number 5 Nachenge Hum of grade 11 from Hindi reader book Tamil Nadu State Board. So the name of this poem is नाचेंगे हम. नाचेंगे हम मीन्स नाचना मतलब डांस करना होता है. हम मीन्स वी. So we will dance. So let's see who is going to dance here and what is the poem about. तमिल कवि सुब्रमण्य भारती 1882 से 1921 ई राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक हैं. तो उनकी लाइफ स्पैन पूरा 1882 से लेकर 1921 तक रहा. तो ये एक तमिल कवि थे. कविता से प्रेम इनकी सहज प्रकृति थी. सो बाय कैरेक्टर बाय नेचर ही यूज्ड टू लव द पोएम. वे बचपन से ही दिवा स्वप्न में खो जाने वाले बालक के रूप में जाने जाते हैं. दिवा स्वप्न में खो जाने वाले बालक मतलब दिवा स्वप्न मीन्स डे ड्रीमर. ही वॉज नोन एज अ डे ड्रीमर. जो दिन में हमेशा खुली आंखों से सपने देखते हैं उन्हें दिवा स्वप्न दिखने वाले व्यक्ति कहा जाता है. तो ये बचपन से मतलब बालक अवस्था से ऐसे ही थे. दिवा स्वप्न देखने वाले भारतीय का सबसे बड़ा स्वप्न राष्ट्र से मुक्ति से जुड़ा था. मतलब ये खुली आंखों से अपने देश को स्वाधीन करने के लिए अपनी देश की मुक्ति की चिंता करते थे और उसकी सुंदर स्वप्न देखते थे. सो ही वाज अ डे ड्रीमर हु यूज्ड टू ड्रीम अबाउट द फ्रीडम ऑफ हिज ओन कंट्री. वे राष्ट्रीय अभ्युदय के कवि के रूप में भी जाने गए. कंबन के बाद तमिल में भारती ही ऐसे कवि हुए जिनका तमिल साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा. मतलब कंबन भी एक पोएट थे जिनके बाद आफ्टर हिम भारती वाज अ great poet in Tamil literature and he left a great impact on Tamil लिटरेचर. भारती की सांस्कृतिक चेतना बनारस के वातावरण में पुष्ट हुई थी. मतलब उनकी जो ये चेतना, ये सांस्कृतिक चेतना ये बनारस में ही शुरू हुई थी. वहाँ के सेंट्रल हिंदू स्कूल में स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए. सो सेंट्रल स्कूल हिंदू स्कूल में वो पढ़ते थे एंड ही पास्ड 10th फ्रॉम देयर. वो भी फर्स्ट क्लास में. उनकी पहली कविता सन 1904 में मदुरई के एक पत्रिका विवेक भानु में छपी. सो मदुरई से एक मैगजीन निकलता था जिसका नाम था विवेक भानु. सो फर्स्ट पोएम which was written by this great poet was published on 1904 in a magazine named as Vivek Bhanu from Madurai. 4 साल बीतते बीतते भारती नवीन शैली के कवि के रूप में ख्यात हो गए. सो 4 साल में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई. वंदे मातरम शीर्षक कविता में उनकी राष्ट्रीय चेतना को देखा जा सकता है जिसमें उनका संदेश हम जाति या धर्म का महत्व नहीं देंगे. यदि उत्तम जन्म इस देश में प्राप्त कर लिया हो तो फिर ब्राह्मण हो या अन्य किसी कुल के सब समान है. सो ये जाति पाति में कोई भेदभाव नहीं देखते थे. ये हमेशा राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र प्रेम के संबंधित शीर्षक कविताएं लिखते थे जिनमें से बेहतरीन एक पुस्तक है वंदे मातरम. बेहतरीन एक कविता है वंदे मातरम जिनसे वो बहुत उनकी ख्याति बढ़ी, वे पॉपुलर हुए. सो भारतीय कविता को सर्वोपरि मानते थे. मीन्स द पोएम इज जस्ट ही यूज्ड टू थिंक एज अ लाइफ. सो राष्ट्रीय चेतना और काव्य चेतना उनके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं. कविता ने उन्हें हंसमुख, उदार और स्वाभिमानी बनाया. सो ही वाज अ वेरी चार्मिंग स्माइलिंग पर्सन, वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी ही इज हैविंग सेल्फ रेस्पेक्ट आल्सो. बहुत स्वाभिमानी थे.
उनकी कविताओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक देशभक्ति, एक देवता भक्ति। तो ये दोनों देश के लिए प्रेम और देवताओं के लिए प्रेम, ये दोनों भक्ति और डिवोशन को आधार करके इनकी कविता दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तामिल के तामिल को वे अपनी माता मानते थे। सो as he was a Tamil poet, ये स्वाभाविक है कि वो तमिल को अपनी माँ के समान मानते थे। तमिल ताय शीर्षक कविता इन्होंने तमिल के जन्म का श्रेय शिव को दिया है। तो इन्होंने एक तमिल ताय नामक एक कविता लिखा। He had written Tamil Thai, in which he used to give the credit, or he used to describe as Lord Shiva as a who gave birth to this Tamil. उनके जन्मदाता के रूप में उन्होंने भगवान शिव को यहाँ पे व्याख्या की है। वंदे मातरम, भारत देशम, एंगलताय शीर्षक कविताएं उनकी राष्ट्रीय चेतना की प्रसिद्ध कविता है। तो ये तीन कविताएं आपको याद करना है, एक एक मार्क के लिए आ सकता है। महात्मा गांधी पंचकम लिखकर उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये महात्मा गांधी जी को भी फॉलो करते थे, उनके बड़े अनुकरण, उन्हें बहुत अनुकरण करते थे, तो अनुसरण करते थे। तो महात्मा गांधी पंचकम उन्होंने भी लिखा, जिसमें इन्होंने जिसके बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन बहुत आगे बढ़ा। यह कविता गांधी के प्रति विराट आस्था की कविता है। सो he had a great faith, he had a great belief on महात्मा गांधी जी। भारती ने गद्य और पद्य दोनों में साहित्य रचा। वे सरल भाषा में रचना करते थे, कठिन भाषा वे असाधारण अलौकिक अंधकार मानते थे। So whatever Bharti had written, this great poet had written, everything he had written in a very simple language, because according to him, if you are using very tough words, तो ये इजी नहीं था, ये जैसे एक डार्कनेस होता था ना, वो इस तरह से मानते थे, ये इसे साधारण नहीं मानते थे। कठिन भाषाओं का प्रयोग ये इसे असाधारण अलौकिक अंधकार मानते थे। राष्ट्र कवि, इनको आख्या दिया गया है राष्ट्र कवि का। जैसे पद होता है ना, पद पदवी होता है, उसी तरह से इन्हें एक भी आख्या दिया गया है राष्ट्र कवि का। सो सुब्रमण्यम भारती राष्ट्र कवि थे। सो ये जो आपका पोएम है आपके सिलेबस में, नाचेंगे हम, इसका नाम नाचेंगे हम है। सो ये जो पोएम है नाचेंगे हम, उसमें इन्होंने यहाँ पे नाचेंगे हम में बहुत कुछ देशभक्ति के बारे में लिखा है। तो सुब्रमण्यम भारती जो राष्ट्र कवि थे, वो नाचेंगे हम कविता के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भावी दृश्यों को रेखांकित करते हैं। उनका मानना है ना कि अब ब्राह्मणों को कोई प्रभु कहेगा, ना फिरंगियों को कोई हुजूर कहेगा। जिस शासक ने हमें धोखे में रखकर भारत पर शासन के नाम पर प्रचुर शोषण किया, उसका सर्वनाश अब निश्चित है। वे दृढ़ होकर अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए इंगित करते हैं कि अब ना कोई ऊंच नीच होगा, ना अच्छे लोग महान कहलाएंगे, और हम खुशी खुशी किसानों का वंदन गाते हुए उद्योगों को माथे पर उन्नति का तिलक लगाएंगे। अब भारत देश पर हमारा अधिकार होगा, इस सत्य की को कभी नहीं भूलेंगे, और एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त किसी की भी दासता नहीं करेंगे। तो जब जैसे कि हमें पता है कि वो एक डे ड्रीमर थे, वो अभी भी इस कविता के माध्यम से अपने स्वप्न की साकार होने की आशा रखते हैं। सो ये वो ड्रीम देखते हैं कि एक ना एक दिन इंडिया अपना स्वाधीनता पाएगा, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स। सो वेन एवर इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स, वी विल रूल द इंडिया, we Indians will rule the India, and in that ruling time, in that ruling period, no one should be superior, no one should be inferior, everybody will be equal, nobody will
give importance to the higher caste people, or there should be no difference between higher caste, lower caste, or any religion. All should be equal, all will be treated as equal, and we will live happily, and we'll grow in agriculture as well as industry, will develop in the industrial category. So in every aspect we have to be uh, improve. Apart from that, alone one almighty will be there in front of whom we have to surrender. Apart from that, we won't surrender in front of anybody. He is thinking like that, he is dreaming like that. सो एकमात्र ही ईश्वर होंगे जिसके सामने हम अपना माथा झुकाएंगे। ईश्वर के अलावा किसी और के आगे हम माथा नहीं झुकाएंगे। और यहाँ पर ये दृढ़ होकर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ पे कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण ऊंचा नहीं रहेगा, कोई अलग जाति के लोगों को नीचा नहीं कहेगा। सब महान कार्य करने वाले सब आराम से हंसी खुशी रहेंगे। किसानों का भी जय जयगान होगा, किसानों को भी समाज में उतनी ही इज्जत, उतनी ही मान मर्यादा मिलेगी। और हम लोग कल कारखाना जितना सब कारखाने वगैरह बनाना होगा तो बनाएंगे, और हम हमें हमेशा के लिए उन्नति के और अपनी कदम बढ़ाते हुए जाएंगे। जो दूर फिरंगी हमें धोखा देके, हमें चीट करके यहाँ पे आके राजनीति करते थे, भारत को शासन करते हैं, उनका भी नाश होगा, और वो यहाँ से चले जाएंगे। ये है आपकी कविता का जो कवि यहाँ पर सोचते हैं, ये भाव वही इस पैराग्राफ में लिखा गया है। तो अभी कविता में आते हैं, क्या लिखा है कविता में। यहाँ पर ये आया, नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे, आनंद पूर्ण स्वराज मिला हमको हम नाचेंगे, नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। दिन बीत गया है ब्राह्मणों को प्रभु कहने का, गोरे फिरंगियों को हजूर भी कहने का, हमसे करके याचना हमारे ऊपर ही शासन करने वाले की सेवा करने का, जिसने हमको अब तक अंधियारे में रखा, उस दगाबाज अन्यायी का दिन बीत गया, हम नाचेंगे, नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। सो ये रहा आपका पहला स्टांजा ऑफ द पोएम। सो द टफ मीनिंग्स आर, आनंद का मतलब हुआ आपका खुशी और प्लेजर। सो जब आनंद का मतलब आपको खुशी और प्लेजर हुआ, मगन होना मतलब लीन होना, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में आप डीप से सोचते हो ना, उसे बोलते हैं मगन होना। स्वराज मतलब फ्रीडम मिलना। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण होते क्या है, जो एक तरह के जाति के लोग होते हैं जिन्हें महान माना जाता है, ऊंचा जाति कहा जाता है, हायर कास्ट ऑफ द सोसाइटी। ईश्वर का मतलब हुआ, और प्रभु का मतलब हुआ ईश्वर और गॉड। और गोरे का मतलब हुआ, गोरे फिरंगी मतलब ब्रिटिशर्स, यहाँ पे अंग्रेजों को कहा गया है। किसी का हुजूर मानना मतलब किसी के सामने अ, किसी को अपना सब कुछ मानना, और किसी के गुलामी करना। हुजूर मानना मतलब उसे बॉस मान के उसका गुलामी करना। याचना का मतलब आपका हुआ मांगना, जो विनम्रता पूर्वक मांगते हैं, बेग, टू बेग। अंधियारे का मतलब हुआ अंधेरा, डार्कनेस। दगाबाज मतलब धोखेबाज, और चीटर्स आर नोन एज दगाबाज। अन्यायी मतलब न्याय न करने वाला, जो जस्टिस नहीं करते हैं, उन्हें बोला जाता है अन्यायी। इसकी भावार्थ कुछ इस प्रकार आते हैं कि यहाँ पे कवि का यह कहना है कि भारत को लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया, उनकी गुलामी भारत को झेलनी पड़ी। तो अब समय आ गया है कि अंग्रेज शासन से हमें अभी हमें अंग्रेज शासनों से मुक्ति मिली है। हमें क्या करना चाहिए कि अत्यंत परिश्रम से मिली है ये आजादी, क्योंकि इस आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जान गंवाए हैं। तो ये जो आजादी हमें इतने मेहनत से, इतने परिश्रम से मिला है, तो उसे हमें जमकर
आनंद से में डूबकर उसे मनाना चाहिए. So here the poet is telling that after a long fighting, after a great effort by our freedom fighters, the very the cost of their very priceless life, we got this freedom. So जबकि इनकी इतनी कीमती जिंदगी हमारे स्वाधीनता संग्राम की हमने गवाई, उसके बाद हम ये है अंग्रेज शासन से मुक्ति मिली हमें, तो ये जो फ्रीडम हमें मिला है तो उसे हमें खुशी से एंजॉय करना चाहिए, उसे नाच गा कर डूब कर खुशी से एंजॉय करना चाहिए, उसे खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों बाद हमें पूरी आजादी मिली थी. और ये जो अंग्रेज हैं, उन्होंने एक बार एक वक्त था, एक टाइम था जब वो आए थे एक व्यापारी बन के, जो हम हमारे शासकों को जब जो राजा लोग हमें शासन करते थे तभी उनसे भीख मांग के यहाँ पे व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे हम पर हमारे सारे राज्यों पर अधिकार किए, हम पर शासन करने लगे, हम पर बहुत सारे जुल्म करने लगे. तो उसके बाद इतनी मेहनत के बाद हमें अपनी आजादी मिली है, तो जो इतनी आजादी इतनी जो आजादी हमें इतनी मेहनत से मिली है, तो उसे हमें बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, हम बहुत खुशी से मनाना चाहिए. जो हम अ, आज जी भर ये आनंद उठाएंगे. अब ये दिन बीत गए जब ब्राह्मणों को भगवान माना जाता था. तभी के सोसाइटी में क्या होता था ना, जो हायर कास्ट लोग होते थे उन्हें भगवान के समान माना जाता था, ब्राह्मणों को. तो वो कभी के हिसाब से वो समय बीत गया, तो कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब समान होंगे. कोई अंग्रेजों के सामने कोई जी हुजूरी करने वाला नहीं होगा. अब समाज में सब लोग बराबर से रहेंगे. कभी हमसे कुछ पाने की प्रार्थना में ये फिरंगी आए थे हमारे यहाँ पर, लेकिन हम पर शासन करने लगे. आ, और हम हमसे अपनी सेवा करवाने लगे. अब ये सारे दिन बीत गए, अब हमारे सारे दुख बीत गए. जिन अंग्रेजों ने अब तक हमें बहुत अंधेरे में रखा, हम पर बहुत सारे अत्याचार किए, हमें बहुत टॉर्चर किए और हमारे ऊपर बहुत अन्याय किए, वो सारे दिन बीत गए. अब हम आजाद होकर स्वतंत्र हो गए हैं, तो स्वतंत्रता पाने की खुशी एक अलग ही खुशी होते हैं. सपोज इफ एनीवन kept you in a dark room and he tortured you, how you feel if you if anybody come and make you free from that room. Like that it happened for India also. So when Britishers ruled around 100 years, at that time whatever the torture, whatever the difficulties, injustice, everything, Indians suffered a lot at that time. So after a long term, though we are getting this freedom, we have to enjoy, we have to think positively, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये सारी आज़ादी हमें मिली है. इतनी मेहनत में हमने कई अच्छे दिग्गज नेताओं को, दिग्गज वीरों को गवाए, बहुत सारे अपने प्राणों की आहुति दी, तभी हमें ये स्वाधीनता मिली है. तो इस स्वाधीनता को हमें पूरी तरह से इस आज़ादी को एंजॉय करना चाहिए, इस आज़ादी को मनाना चाहिए. सो ये था आपका पहला पैराग्राफ का स्टैंजा ऑफ द पोएम का एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, सर्वत्र यही चर्चा है, अब हम हैं स्वतंत्र, हर कंठ यही गाता है, अब हम हैं स्वतंत्र. हे निर्विवाद भारत, भूखे जन 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 समान, क्या ऊंचा नीच सब कहते हैं, हम सब स्वतंत्र. हम शंख फूंक कर जय ध्वनि उच्चारेंगे, धरनी के कोने कोने में रब गूंजेगा, हम नाचेंगे, नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे. तो यहाँ पे कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हुआ. सर्वत्र मीन्स हर जगह, एवरीवेयर. चर्चा मीन्स डिस्कशन. स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट. कंठ का मतलब गला या फिर थ्रोट आप कह सकते हो. निर्विवाद, कुछ भी विवाद के बिना, बिना कुछ विवाद.
इनकंटेस्टेबल जिसे बोलते हैं। भू का मतलब हुआ भूमि, भूमि मतलब अर्थ। जन का मतलब हुआ लोग और पीपल। समान मतलब इक्वल, बराबर जो बोलते हैं। शंख, शंख का एक कॉन्च ऑफ सेल आप जिसे बोलते हैं, शंखनाद होता है ना, पूजा में वो यूज होता है। जय ध्वनि, सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, उच्चारण करना मतलब टू प्रोनाउंस इट। और धरणी का मतलब हुआ धरती और अर्थ। रव का मतलब स्व का मतलब हुआ आवाज और वॉइस। तो अनुवाद कुछ इस प्रकार होते हैं इसके। अंग्रेज की परतंत्रता से मुक्ति मिलने के बाद हमारे देश में चारों ओर लोगों के मुंह से यही सुना जा रहा है कि अब हम स्वतंत्र हैं। जब हमने हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब 15 अगस्त जब हमें मिला था 1947 को, तब हर किसी के मन में एक उल्लास था, हर कोई खुश था। दैट टाइम दे वर वेरी हैप्पी, ऑल आर वेरी हैप्पी बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम वी गेट आवर फ्रीडम। सो हर किसी के मुंह में ये सुना दे रहा था कि अब हम स्वतंत्र हैं, नाउ वी आर फ्री, नाउ वी आर फ्री। सो एवरीवेयर, ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया, this this thing that we are free, it will make a resounding। हर भारतीय यही कहता फिरता था एक दूसरे से, अब हम आजाद हो चुके हैं। हम भारतीय शंख बजा बजा कर भारत को आजादी दिलाने वाले और अपनी भारत भूमि को जय वालों की जय जयकार करेंगे, और अपनी भारत भूमि की भी जय जयकार करेंगे। मतलब इतनी मेहनत से ये आजादी मिली, आज हम आजाद हुए। तो जब कोई अच्छी चीज होती है ना, तो ये शंख बजाकर उसकी सेलिब्रेशन होता है, उसका एक शुरुआत होता है। जैसे पूजा में हम शंख बजाते हैं, तो शंख बजाने से एक अच्छी शुरुआत होती है, उसमें उसमें से जो साउंड निकलता है वो एक अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो उसका जय जयकार हम करेंगे। और जिन लोगों ने अपना जान गंवाई, फिर अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस देश को स्वाधीन करने के लिए, तो उनके लिए भी जय जय जयकार करेंगे, और अपनी भारत माता, भारत मातृभूमि के लिए भी जय जयकार करेंगे। हमारी इस जय जयकार की आवाज धरती के कोने कोने अर्थात पूरी दुनिया में गूंजेगी। ह- इस तरह से हम खुशियों में डूबकर नाचेंगे और गाएंगे। तो यहाँ पर सब कवि का मानना है कि जबकि इतनी मेहनत से ये सब मिला है, तो हमें पूरी श्रद्धा से, पूरी मन से इसको एंजॉय करना चाहिए, उस आजादी को महसूस करना चाहिए कि इस आजाद भरी हवा में क्या बात है, आजाद भरी भारत में क्या बात है। तो वो लोग को ही समझ सकते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहकर भी जिए हैं, और अंग्रेजों की गुलामों से बाहर निकल निकल के भी जिए हैं, जो बिफोर इंडिपेंडेंस रहे हैं इंडिया में, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी रहे हैं, जिन्होंने पराधीनता का स्वाद भी चखा है और आजादी की महत्व भी जानी है। तो वही बता सकते हैं कि कैसा होता होगा, कैसा एक तरह का एक नशा चढ़ा होगा सबके अंदर कि हाँ, आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम आजाद हैं। This is all about your second stanza explanation. Then come to your third one. आरे आया रे दिन जब दिन जब सब समान बन जाएंगे, इस भू से जब छल दंभ स्वयं मिट जाएंगे, ऊंच नीच का पैमाना बदल गया, सतधर्मी सदकर्मी महान कहलाएंगे, जाएंगे अपने आप यहाँ से पाखंडी, पंचक विनष्ट हो जाएंगे, वह दिन आया है हम नाचेंगे, नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। सो ये था आपका थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। द टफ वर्ड्स आर लाइक दिस। छल का मतलब कपट होता है या फिर धोखा होता है, जिसे आप बोलते हैं चीटिंग करना। घमंड, दंभ का मतलब घमंड होता है। घमंड मीन्स प्राउड आप कह सकते हो, या फिर एक तरह का गर्व होता है ये।
मिट जाना मतलब समाप्त हो जाना, which is going to be end. पैमाना, पैमाना it is a measuring scale like, जिससे एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप कुछ चीजें मेजर कर सकते हो, आप स्केल के हिसाब से इसे समझ सकते हो। सद्धर्मी, सद्धर्मी मतलब जो धर्म रिलीजन के प्रति आस्था रखते हैं। सत्कर्मी जो अच्छे काम करते हैं। और महान, महान जो ग्रेट होता है, बड़ा होता है। पाखंडी मतलब ढोंगी होना। ढोंगी मतलब जिनके मुंह में कुछ और आपके पीछे कुछ और करते हैं। वंचक, वंचक का मतलब वही छल कपट करने वाला चीटर होता है। विनिष्ट होना मतलब नाश होना होता है। और समाप्त और डिस्ट्रॉय होना होता है। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार आया कि भारत को आजादी मिलने से खुश कभी सोचता है कि कितनी खुशी की बात है कि अब वो दिन आ गया जब सब एक समान हो जाएंगे। धोखा, छल, कपट आदि इस धरती अर्थात भारत भूमि से मिट जाएगी। अब किसी व्यक्ति को ना ऊंचा कहना पड़ेगा, ना नीचा कहना पड़ेगा। तो सारे मेजरमेंट, सारे स्केल जो ये सब मापने वाले होते हैं ना, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सब मिट जाएंगे। सारे चीटिंग, सारे धोखेबाजी सब कुछ मिट जाएगा। सो ये यहाँ पे कभी ये सोच सोच के बहुत खुश होते हैं कि ये बहुत अच्छा दिन आया। अब कर्म ही अच्छे या बुरे व्यक्ति का पहचान होगा। अपना कर्म, आप जैसे काम करते हैं, हाउ यू आर वर्किंग, इट विल डिटरमाइन योर कैरेक्टर। इफ यू वर्क वेरी नाइसली, इफ you behaved very nicely, if you are a very helpful and kind person, your attitude towards the society, towards family will be the measurement scale now. It will measure you how good person you are or how bad person you are. सो आपका कर्म ही बताएगा कि आप अच्छे व्यक्ति हैं या फिर बुरे व्यक्ति हैं। तो कर्म एक मेजरमेंट होगा। जो अच्छे कर्म करेंगे, धार्मिक विचार रखेंगे, धर्म पर आस्था होगा, दे शुड बी रिलीजियस, दे शुड बिलीव इन गॉड, वही लोग महान बने रहेंगे। और दूसरों के साथ जो चीटिंग करते हैं, छल कपट करते हैं, या फिर धोखेधड़ी करते हैं, या फिर किसी को परेशान करते हैं, उनका अस्तित्व, उनकी सब कुछ मिट जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ऐसा दिन आने वाला है। तो ये सोच सोच के कभी खुश होते हैं कि कितने अच्छे दिन आएंगे अभी। तो ये आजादी जो मिली है, उस खुशी को हम नाच गा कर आनंद से उसे मनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे हमारे फ्रीडम को और हमारे इंडिपेंडेंसी को। So this is the third stanza of the poem. Then come to here the fourth stanza of the poem. हम मुक्त कंठ से कृषि के बंधन गाएंगे, उद्योगों के मस्तक पर तिलक लगाएंगे। भक्षण करके भर पेट निकम्मे, उनको हम शब्द भर्त्सना भरे सुनाएंगे। ऊसर धरती में जल सिंचन से क्या होगा, कोई न व्यर्थ कर्मों से समय गवाएगा। हम नाचेंगे नाचेंगे, हम आनंद मगन हो नाचेंगे। सो दिस इज योर फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम। इसके कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। मुक्त कंठ से मतलब आप हैप्पीली जो बोलते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, हैप्पीली आप जो बोलते हैं। कृषि का मतलब हुआ एग्रीकल्चर। बंदन करना, किसी का गुणगान करना, एडोरेशन, किसी का करना। उद्योग मतलब कारोबार और इंडस्ट्रीज आप जो बोलते हैं उसे उद्योग कहा जाता है। भक्षण करना मीन्स झपट कर खाना, किसी से आप छीन कर खाते हो ना, तो भक्षण होता है। तो डेवर। निकम्मे मतलब जो काम धंधा कुछ नहीं करते हैं दिन भर, सिंपली बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। भर्त्सना मतलब किसी को निंदा करना, किसी की बुराई करना। ऊसर मतलब बंजर, अनफर्टाइल लैंड जो होता है ना, उसे बंजर जमीन कहा जाता है, अनफर्टाइल लैंड। जल सिंचन मतलब सिंचाई का काम, इरिगेशन। व्यर्थ कर्म मतलब जो काम बेकार होता है, बेकार के काम जो यूजलेस काम होते हैं। गवाना, गवाना मतलब बर्बाद करना और वेस्ट करना, टू वेस्ट। तो इसके भावार्थ कुछ इस प्रकार आते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब भारत आजाद हो चुका है। नाउ इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री।
अभी वो उसे फ्रीडम मिला है, इस आजाद भारत में हम किसानों और खेतीहरों की गुणगान करेंगे ताकि भरपूर फसल उगाएं। तो जब अंग्रेज शासन करते थे, कृषक फार्मर्स यूज टू डू कल्टीवेशन, बट एट दैट टाइम नो वन वाज देयर टू प्रेज देम। सो अभी ये आजादी जो मिली है, जो फ्रीडम इंडिया को मिला है, इस इंडिपेंडेंट और आजाद भारत में हम कृषकों के गुणगान करेंगे, कृषि का गुणगान करेंगे। वी शुड प्रेज देम so that they should motivated and they will feel very proud and they will cultivate more crops on their land so that हमें भरपूर पेट खाना मिलेगा, भरपूर फसल आएगा, हमें क्रॉप विल बी मोर। हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, nobody will be there without food। सो अगर फसल अच्छी होगी तो हर कोई हर किसी को अनाज मिलेगा, हर किसी के घर पे चूल्हा जलेगा, हर किसी को खाना मिलेगा। जो अंग्रेज शासनों के टाइम एक घर में 2 वक्त की रोटी ना मिलती थी, तो वो भी मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। हम उद्योगों धंधों को बढ़ावा देंगे, नए नए उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों के को आगे आने के लिए कहेंगे ताकि हर हाथ को काम मिले और हर कोई आत्मनिर्भर बन सके। सो यहाँ पे कभी कहते हैं कि जबकि इंडिया को फ्रीडम मिल चुका है, तो वी शुड एस्टैब्लिश सम इंडस्ट्रीज एंड वी शुड मोटिवेट द इंडस्ट्रियलिस्ट so that they can establish some great industries, good industries, and most of the Indian will get job and they will be self dependent। हम उद्योगपति शिल्पपतियों को कहेंगे कि आप कारखाने लगाइए, कारखाने लगाए जाएंगे तो काम होगा, काम के लिए आदमियों की जरूरत पड़ेगी, लोग आके काम करेंगे। लोग जब एक कारखाने पे काम करेंगे तो वो आत्मनिर्भर होंगे, वो पैसे कमाएंगे, वो अपनी परिवार की सब कुछ अच्छे से संभाल सकेंगे। और जो बिना काम रहते हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, ये एक मुहावरा है, जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, इडियम कह सकते हो। तो जो कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, सिर्फ बैठे बैठे खाते हैं, तो उनकी निंदा भी हम करेंगे। वी शुड स्कोल्ड देम, वी शुड नॉट अप्रिशिएट देम, और भी काम करके खाने के लिए प्रेरित करेंगे। एंड वी शुड मोटिवेट देम टू डू वर्क्स। विदाउट डूइंग एनी वर्क नोबडी शुड सिट एंड हैव फूड सिंपली। जो सिर्फ निकम्मे होके कोई नहीं रहेगा, हर कोई काम करेगा। ऊसर बंजर धरती में सिंचाई करके भी फसल नहीं उगने वाली, यह व्यर्थ कार्य है। इस तरह के बेकार कामों में अब कोई समय नहीं गवाएगा, अर्थात सब वो काम करेंगे जिससे कुछ लाभ हो। अब आजाद भारत में हम भी भर भर जी भर कर नाचेंगे, गाएंगे और खुशियां मनाएंगे। मतलब बंजर जमीन मतलब अनफर्टाइल लैंड में आप कुछ भी इरिगेशन करो, जितना भी पानी सिंचाई करो, उसमें फसल आने वाला नहीं है। वैसे ही जो काम करके कोई लाभ नहीं, ऐसे काम कोई नहीं करेगा। अभी वो लोग काम करेंगे जिससे कि वो लाभान्वित होंगे, जिससे उनकी धंधा पानी अच्छे से चले, उनके घर अच्छे से चले और देश उन्नति के तरफ चले, उसी तरह की काम हर कोई करेगा। So this is explanation of your fourth stanza of the poem. Then this is the last one. अपना ही है ये देश हुआ भारत, भास हमें अपना इस पर अधिकार हुआ है भास हमें। परिपूर्ण ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त किसी सत्ता पर होगा कभी नहीं विश्वास हमें। दासता उसी की केवल कर सकते हैं हम, दूसरा हमें परतंत्र न रखने पाएगा। हम नाचेंगे नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। So this is the last stanza of the poem, and the tough words are भास। भास मतलब महसूस होना, किसी के बारे में ज्ञान प्राप्ति होना, नॉलेज। अधिकार मतलब हक और राइट। परिपूर्ण होना मतलब पूरा होना और कंप्लीट होना, आप जैसे होली कंप्लीट बोलते हो ना, वही होता है। ब्रह्म मतलब ईश्वर और गॉड और ऑलमाइटी। सत्ता का मतलब हुआ शासन और रूल। दासता का मतलब हुआ गुलामी और स्लेवरी। परतंत्र,
परतंत्र मीन्स गुलाम जो होता है, जो डिपेंडेंट होता है, स्लेव होता है। सो इस स्टैंजा का व्याख्या, स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह का रहा। कभी यहाँ पे कहते हैं कि आजादी मिलने के बाद सही अर्थ में ये महसूस हो रहा है कि ये ज्ञान, ये बोध हमें हो रहा है कि हाँ, ये अपना देश है, अपना भारत है। मतलब when we get the freedom, after freedom we all the Indians realize that really this India is ours, ये भारत हमारा है, हम भारत के हैं। अब हम इस देश पर को दोबारा कभी गुलाम नहीं होने देंगे और किसी और शासन सहन नहीं करेंगे। यहाँ पे भी कभी कहते हैं कि जबकि एक बार हम फ्रीडम पा चुके हैं तो ये हमेशा हर इंडियन, हर देशवासी को ये सोचना चाहिए कि दोबारा हम किसी और के नीचे नहीं रहेंगे, कोई और बाहर वाला आके हमें शासन नहीं करेगा। नो आउटसाइडर विल कम एंड रूल अस, वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। किसी को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। एकमात्र ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, एकमात्र गॉड, जिनकी सत्ता के अलावा और जिनकी शासन के अलावा कोई हम पर और शासन नहीं करेगा। और हमेशा हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। हम उसी भगवान की दास्ता स्वीकार करेंगे, उन्हीं के आगे माथा झुकाएंगे, उसी उन्हीं का सत्ता हम उन्हीं के शासन हम हमेशा स्वीकार करेंगे। So apart from God, no one should come and make us as a slave or rule us. We should be careful about that. So God is great. After a long time, we get this in freedom. We should enjoy this freedom by dancing, singing. So यहाँ पे कभी कहते हैं भगवान की दया से बहुत दिनों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। ये जो आज़ादी मिली है उसे पूरी तन मन से हमें महसूस करना चाहिए, उसे गाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए उसे उसकी खुशी मनाना चाहिए। तो यहाँ पे कवि ने ये व्याख्या की है कि हमें भगवान के अलावा और किसी के सामने झुकना नहीं है। अभी ये भारत आजाद हो गया है, इस भारत में अब बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, कृषि से लेकर उद्योग तक। अभी हमें बहुत काम करने हैं, कोई बेकार नहीं बैठेगा, सबको दो वक्त की रोटी बहुत आसानी से मिलेगी। कृषि में भी हम उन्नति करेंगे, उद्योगों में भी हम उन्नति करेंगे। तो अभी जो आज़ादी मिली है उसे हम भरपूर एंजॉय करेंगे और भरपूर आनंद से मगन होकर उसे मनाएंगे। यही इस पोएम का भावार्थ है। I hope children you like this explanations and understood this explanation properly. Thank you children. Thanks for watching my channel. If you want that I should make some videos from this poem, prose and grammar, just like, subscribe, comment and share these videos. Thank you so much.